वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है हेल्थ टॉक विद डॉक्टर तजिंदर कौर में। आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने आई हूँ आप सबके साथ। ये किसी पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर नहीं है, ये हर किसी पेशेंट के ऊपर, हर एक हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करती है ये वीडियो। रीज़न क्या है, आज इसमें मैं कुछ पैरामीटर्स बताऊँगी जिससे आप जज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारियां हैं या नहीं हैं, आप हेल्दी हो और किस लेवल तक आप हेल्दी हो, या अगर कोई बीमारी बन चुकी है तो किस लेवल पर, किस स्टेज पर वो पहुंच चुकी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले पैरामीटर के बारे में हम आज बात करते हैं, वो होता है पीएच। यस, पीएच ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा था, ये बॉडी पे कैसे अप्लाई होता है आज हम इसको सीखेंगे। तो क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर पीएच तो होता है, इस बारे में सबको पता है, लेकिन ये पीएच हमें बीमार है नहीं बीमार या किस लेवल पे हमारी बीमारी है कैसे जज करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगी। आपको अपना यूरिन का या सलाइवा का पीएच चेक करना है। तो वेरी इजी, आप यूरिन का पीएच चेक करने के लिए अपनी रिपोर्ट, यूरिन सैंपल बाहर लेबॉर्ट्री से भी करा सकते हैं, या आजकल वो बहुत ही इजीली अवेलेबल पीएच स्केल मिलता है, लिक्विड ड्रॉप होता है, उसको उसके अंदर डालना होता है सैंपल के अंदर, और जो स्केल मिला है उसके साथ आपने कंपेयर करना है। तो आपका जो यूरिन का पीएच है वो आपके सामने आ जाएगा। नहीं तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को देखते देखते अगर आपको देखना है कि आपकी बॉडी का पीएच कितना है, तो जल्दी से अपनी कोई पुरानी रिपोर्ट निकालो, कभी भी यूरिन का रूटीन चेकअप कराया होगा तो वो निकालो और उसमें देखो अब कि पीएच कितना लिखा हुआ है। तो अगर आपका पीएच 6.5 से ऊपर आया है यूरिन का, तब तो आप हेल्दी हो। अगर आपका 6.5 से नीचे आया है, इट मीन्स कि आपके अंदर बीमारियां बन चुकी हैं। हो सकता है वो आपको अभी महसूस हो रही हैं या नहीं, हो सकता है वो आपकी रिपोर्ट्स में अभी आ रही हैं कि नहीं, लेकिन यस, अगर आपका पीएच 6.5 से नीचे है तो आपको बीमारियां बन चुकी हैं। तो कैसे पता चलता है कि बॉडी में पीएच कितना है? तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, 6.5 प्लस 0.8, तो आपकी बॉडी के सेल का पीएच कितना बन गया? 7.3। इट मीन्स कि आपके बॉडी के सेल्स जो हैं वो एल्कलाइन हैं। अगर आपका बॉडी का पीएच 6.5 6.3 से नीचे है, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस 0.8 करते हैं, तो आपका जो सेल का पीएच निकलता है वो एसिडिक की तरफ निकलता है। आपकी बॉडी का पीएच एसिडिक है, तो इसका मतलब आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन स्टीलर्स हैं, मतलब वो ऐसे जेब कतरे सेल हैं कि जैसे ही वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन मिलता हुआ दिखेगा वो खींच लेंगे अपनी तरफ। वो एक फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। वो जैसे ही कुछ हेल्दी सेल्स को देखेंगे उसके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, और जैसे ही आपकी बॉडी में कुछ हेल्दी जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी तरफ खींचेंगे और आपको और बीमार कर देंगे। तो ये जो एसिडिक नेचर का आपका सेल होता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। और इसका ऑपोजिट अगर देखें, इसको ठीक करने के लिए क्या है, अगर आपका पीएच डाउन चला गया है, अगर आपका पीएच एसिडिक की तरफ है, तो उसको ठीक करने का एक तरीका क्या है, आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे कि आपका जो फ्री रेडिकल वाला सेल घूम रहा है सारी बॉडी के अंदर, जैसे ही आप एंटीऑक्सीडेंट अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, तो वो वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री रेडिकल को दे देंगे और बैलेंस हो जाएगा। तो आपकी बॉडी हेल्थ की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। सेकंड पैरामीटर, अब मैं सिर्फ केमिस्ट्री की ही बात नहीं करूंगी, अब मैं बात करूंगी फिजिक्स की। यस, हमारी बॉडी के ऊपर फिजिक्स भी अप्लाई होती है। तो सेकंड पैरामीटर जो आपको अपनी बॉडी का देखना है, वो देखना है सेल का वोल्टेज कितना है। अब सेल का वोल्टेज कैसे चेक करेंगे? नहीं, आपको कोई इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपना यूरिन का पीएच जितना अभी आपने देखा था अपनी रिपोर्ट के अंदर, या आप जो अभी करंट टेस्ट कराएंगे वो आप मुझे अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगी कि आपके सेल्स का वोल्टेज कितना चल रहा है। और अगर आपके सेल का वोल्टेज -20 मिली वोल्ट है तो आप हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपके सेल का वोल्टेज उससे नीचे जा रहा है, मतलब -15, -10 एंड 0, तो आप डिजीज़ की तरफ जाते जा रहे हैं। -15 पे आपको टायर्डनेस फील होनी शुरू हो जाएगी, थकान महसूस होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी बॉडी हमेशा फील करेगी कि मैं फिट नहीं हूँ। आप टेस्ट करवाएंगे अपने सारे, आपके टेस्ट नॉर्मल आएंगे, क्योंकि अभी बीमारी नहीं बनी है, लेकिन बीमारी बननी शुरू हो चुकी है।
तो आपके टेस्ट नॉर्मल आएंगे, आपका एलोपैथिक डॉक्टर आपके लिए दवाई भी शुरू नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी कहाँ है। लेकिन आप डिजीज्ड हैं और आपको इसको हेल्दी करना है। मैं तरीका भी बताऊंगी कि कैसे करना है। तो अब जब आपका वोल्टेज -10 चला गया है, अब आप सिकनेस की तरफ चले गए हैं, अब आप बीमार होना शुरू हो गए हैं। और जब ये डाउन जाता 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 0 पे चला गया, तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है और वो पॉजिटिव में चला जाएगा अब। और जैसे ही वो +30 तक चला जाएगा आपका सेल का वोल्टेज, तो आप कैंसर के शिकार बन जाएंगे। इतना इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉडी का सेल वोल्टेज चेक करना, क्योंकि हम वेट नहीं करेंगे कि पहले कैंसर डेवलप हो जाए और फिर हम उसका इलाज कराएं, क्योंकि केमिस्ट्री टेस्ट में तो यही होगा। जब तक आपका पेट का CA-125 पॉजिटिव नहीं आएगा, आपको कोई कैंसर की मेडिसिन शुरू नहीं होंगी। लेकिन अगर आप अपने सेल का वोल्टेज चेक करवाते हैं और आपका -10 -15 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स कि आप धीरे धीरे अब कैंसर से शिकार होने वाले हैं। हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए -20 मिलीवोल्ट सेल वोल्टेज चाहिए। लेकिन मान लो कि आपको कोई बीमारी आ जाती है, मान लीजिए छोटा सा खांसी जुकाम बुखार ही आया, उसने भी आपके वोल्टेज को डाउन कर देना है। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? आपको -50 मिलीवोल्ट का वोल्टेज चाहिए नए सेल्स बनाने के लिए। तो मान लीजिए आपको अगर खांसी जुकाम बुखार हुआ, तो अगर आपकी बॉडी -50 मिलीवोल्ट बना पा रही है, तभी आपकी बॉडी रिचार्ज होके ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो उससे डाउन है, इतने मिलीवोल्ट्स नहीं बॉडी बना पा रही, तो आप क्रॉनिक सिकनेस में चले जाते हैं। तो होता क्या है, बीमारी जब भी शुरुआत होती है तो किसी एक्यूट फेज से शुरू होती है, धीरे धीरे वो क्रॉनिक बन जाती है। रीज़न क्या है? आपकी बॉडी उतने मिलीवोल्ट्स अचीव ही नहीं कर पा रही, वो 10-15 पे फंसी हुई है। वो 20 से भी ऊपर नहीं जा पा रही, वो 25 30 35 50 तक पहुंच ही नहीं पा रही। तो आप क्रॉनिक डिजीज़ में फंस जाते हैं। आप जितनी मर्जी सर्जरीज करवा लीजिए, आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लीजिए, आप तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक आप अपनी बॉडी का वोल्टेज राइज अप करने में सक्षम नहीं होते। तो आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन से क्रॉनिक डिजीजेस भी क्योर हो जाती हैं। ऐसा एलोपैथिक मेडिसिन क्यों नहीं कर पाती? उसका सबसे बड़ा कारण यही है, एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर कोई पावर नहीं है, कोई पोटेंसी नहीं है, वो कोई वोल्टेज क्रिएट नहीं करते। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसे प्रोसेस से बनाई जाती है जिसके अंदर मेडिसिन के अंदर पावर आ जाती है, उसको हम पोटेंसी बोलते हैं। और वो हर सेल को वो वोल्टेज दे पाती है जिससे कि वो -50 मिलीवोल्ट अचीव कर सके, और तभी न्यू सेल्स बनेंगे जो कि हेल्दी होंगे। पुराने सेल्स को वो बाहर निकालेगी और आपकी बीमारी को ठीक करती है। ये कारण है कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं। बहुत ही आसान तरीका है अगर आपको जल्दी से अचीव करना है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ, वो एक वोल्टेज क्रिएट करती है बॉडी के अंदर जिससे वो हील कर पाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे पेशेंट्स के जो वोल्ट्स हैं वो बहुत डाउन जा चुके हैं। तो उसको फटाफट चार्ज अप करने के लिए, फटाफट वो रिजल्ट्स लाने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, उनको बायोमैग्नेटिक थेरेपी साथ में देती हूँ। इससे क्या होता है कि वो दिन भर उस बायोमैग्नेटिज्म को यूज़ करते हैं, उस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं और फुल डे चार्ज अप रहते हैं। मेरी मेडिसिन भी वही काम करती है और वो थेरेपी भी वही काम करती है। बॉडी जल्दी चार्ज अप हो जाती है, -50 मिलीवोल्ट अचीव कर लेती है और जल्दी से जल्दी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अब तीसरा पैरामीटर आपको याद कराऊंगी, आपकी वो 10th 12th की केमिस्ट्री की बुक से एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। एक सॉल्यूशन है, पानी है, पानी के अंदर आपने ऑक्सीजन ट्यूब डाल दी और ऑक्सीजन उसके अंदर पोर करनी शुरू कर दी। तब तक ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व होती रहती है जब तक आप उसको चार्जिंग देते हो, उस पानी को चार्जिंग देते हो, तब तक उसके अंदर डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन। और जैसे ही आपने बाहर से वो चार्जिंग बंद कर दी, वो वोल्टेज देना बंद कर दिया, तभी ऑक्सीजन डिसॉल्व होनी बंद कर देती है। इनफैक्ट पानी में से ऑक्सीजन उड़ जाती है। ये चीज़ आपकी बॉडी पे भी अप्लाई करती है। कैसे? जब तक आपकी बॉडी के अंदर वोल्टेज पूरा है, आपके ऑक्सीजन लेवल्स पूरे रहेंगे। और जैसे ही बॉडी का वोल्टेज डाउन जाना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी ऑक्सीजन को रिटेन ही नहीं कर पाती। आप इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो बॉडी उसको रिटेन ही नहीं कर पा रही। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए। लेकिन क्योंकि वोल्टेज डाउन है, ऑक्सीजन रिटेन नहीं कर रही, तो
तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा बॉडी के ऊपर, इसको समझते हैं। हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो एंड में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। किस प्रोसेस से बनता है, आपने नाम सुना होगा क्रेब्स साइकिल। वो क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी में हम जो भी कंज्यूम करते हैं तो वो फैटी एसिड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है एटीपी में। एटीपी मतलब हमारी बॉडी की एनर्जी, इसको हम हमारी बॉडी की एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में बोलते हैं। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, तब एक फैटी एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बना देता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का डाउन जाता है तो एक फैटी एसिड सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल बना पाता है एटीपी के। तो आप इस चीज़ को अपनी बीमारियों के साथ रिलेट कीजिए। अगर आपके अंदर मोटापा आ रहा है, अगर आपको थायराइड डिजीजेज आ रही हैं, या कोई भी ऐसी बीमारी आ रही है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम है, क्योंकि सेल का वोल्टेज डाउन है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो उसके अंदर आपने फैटी एसिड खाया, वो जब कन्वर्ट हुआ एटीपी में, तो वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनाने की बजाय सिर्फ 2 ही बना पा रहा है। तो हो क्या रहा है, उसकी वजह से मोटापा आ रहा है, शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, शरीर गिरा गिरा रह रहा है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपके बहुत सारे सिम्टम्स ये फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बेस्ड है, और इसमें मैंने आपको कोई भी बीमारी का नाम नहीं बताया, कोई भी बीमारी का कॉज या सिम्टम नहीं बताया। ये आप खुद ही अपनी बीमारी के साथ रिलेट कर सकते हैं। फिजिक्स बताई है जो आपकी बॉडी पे अप्लाई करती है। अगर आप ये 3 पैरामीटर्स को अपनी बॉडी के अंदर चेक कर लेते हैं और अगर वो ठीक हैं, तभी आप हेल्दी हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा कोई भी पैरामीटर जो जितना होना चाहिए लेवल पे नहीं है, तो इट मीन्स आप हेल्दी नहीं हैं। कोई ना कोई बीमारी आपके अंदर आ जाएगी या आ चुकी है, अब उसको ठीक करना है। आज की वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमें क्या क्या ठीक करना है, उसको कैसे ठीक करना है और परमानेंटली कैसे ठीक करके रखना है। आप मेरी वीडियो सीरीज़ में बने रहिए। आई विश कि सारी दुनिया इस चीज़ को समझने के बाद अपने आप को हेल्दी कर पाए। बहुत ही सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं, उसको अगर आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ के अंदर, आप 100% हेल्दी हो सकते हो। थैंक्स।